डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत कर रहा हूं, वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह है HCl गैस को, हाइड्रोक्लोरिक गैस को कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा NaCl के जली विलयन से गुजारने पर कौन क्रिस्टलित होगा। सबसे पहले कौन क्रिस्टलित होगा? कैल्शियम क्लोराइड क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन होगा पहले, या फिर NaCl का क्रिस्टलाइजेशन पहले होगा। ये पूछा गया है ऑप्शन में। फर्स्ट है NaCl, सेकंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड है कैल्शियम क्लोराइड, या फिर फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि तीनों क्रिस्टलाइज हो जाए, ये तीनों के क्रिस्टल बन जाएंगे। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये देखना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए, कोई भी सॉल्ट जल में विलय होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। दो ऊर्जा होती है, एक होती है हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरी ऊर्जा होती है लैटिस लैटिस एनर्जी। ये दोनों ऊर्जाएं किसी साल्ट के जल में विलय होने को क्या करती हैं? गवर्न करती है। कहने का मतलब इन ऊर्जा के ऊपर किसी साल्ट का जलीय विलयन में विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, वो इस पर निर्भर करती है। दो ऊर्जा है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। इसको जल योजन ऊर्जा बोलते हैं, हिंदी में जल योजन ऊर्जा, और इसको बोला जाता है लैटिस क्रिस्टल या फिर क्रिस्टल जालक ऊर्जा। ठीक, ये दो ऊर्जाएं हैं जिसके ऊपर निर्भर करता है कि कोई साल्ट जल में कितना घुलेगा, कम घुलेगा कि ज्यादा घुलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो की पॉइंट है, की पॉइंट नंबर फर्स्ट, जिस साल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होती है वह जल में अधिक विलय होता है। ठीक, सेकंड की पॉइंट है कि जिस साल्ट की लैटिस एनर्जी अधिक होती है वह साल्ट जल में कम घुलनशील होता है। लैटिस एनर्जी ज्यादा मतलब विलेयता कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, विलेयता अधिक। ये सिस्टम है, दोनों अपोजिट चलती है। ये विलेयता को रोकता है कौन? लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? विलेयता को बढ़ाता है, उसके रेट को बढ़ाता है। ये दोनों एनर्जी गवर्न करती है किसी साल्ट के जल में विलय होने की प्रक्रिया को। तीसरा की पॉइंट है कि जिस आयन पर आवेश अधिक
उसकी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होती है। ठीक, जिस भी आयन पर अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा, अधिक होती है, हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होती है। और चौथा आप ध्यान रखेंगे, जितना बड़ा पॉजिटिव आयन होता है उतनी ही कम लैटिस ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तथा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो डियर स्टूडेंट, ये 4 की पॉइंट है। इस 4 की पॉइंट्स की सहायता से इस क्वेश्चन का आंसर है। वैसे तो NaCl में HCl घोलेंगे तो कॉमन इफेक्ट आयन के कारण इसकी केस बढ़ जाएगी, इसमें बढ़े, इसमें भी बढ़े, सब में Cl आएगा। लेकिन अब ये दो ऊर्जाएं गवर्न करती है किसी भी साल्ट के सॉल्युबिलिटी को। तो यहाँ पर Na पर +1 चार्ज, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, कैल्शियम पर +2 चार्ज। ठीक है, लेकिन Na जो है, Na आयन पर +1 चार्ज, जिस पर जितना अधिक आवेश रहेगा उतना ही अधिक उसकी हाइड्रेशन एनर्जी रहेगी। कहने का मतलब कि सोडियम पर प्लस चार्ज 1 है, जबकि इन दोनों पर ये तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी इनकी होगी। किसकी होगी? Mg आयन और कैल्शियम आयन की। कहने का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी के अगर सीक्वेंस में देखें, हाइड्रेशन एनर्जी के सीक्वेंस में देखें, हाइड्रेशन एनर्जी के सीक्वेंस में देखें तो कैल्शियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सोडियम। इस तरह से सोडियम आयन इनके हाइड्रेशन एनर्जी का सीक्वेंस होता है। सबसे अधिक हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? कैल्शियम की होगी, उससे कम मैग्नीशियम की होगी और सबसे कम ये होगी। तो अब ये 3 साल्ट दिए हुए हैं, NaCl, MgCl2 एंड कैल्शियम Cl2। इनके साथ अगर आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन NaCl की सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब आंसर में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कौन क्रिस्टलाइज होगा? तो सबसे कम घुलनशील ये होगा। अतः डियर स्टूडेंट, इसका आंसर जो होगा, आंसर के रूप में फर्स्ट ऑप्शन NaCl क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्रिस्टल में बदलेगा। ये है इस क्वेश्चन का डियर आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।